में क्या अखंड रामायण हो रहा है, कुछ समझ में बात आई। ये कहीं बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से दरभंगा में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल वही समझ पाते हैं जिन पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा होती है, जिन पर बंदी छोड़ की दया होती है, जिस पर गुरु की मोहर लगी होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। बाकी सुन जरूर लेंगे, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं लगेगा बात चल क्या रही है, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि महिमा गा किसकी रहे हैं, और बस सुन के अपने घर जाके वापस उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जिससे निकालने के लिए यह सत्संग किया जा रहा है। लेकिन जो परमात्मा के विवेक की हंस हैं, कहते हैं कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में होते हैं, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे दे देती है, कौवा उन बच्चों को पहचान नहीं पाता। क्यों? अंडे सेम होते हैं। सोचता है कि चलो फूटेंगे अंडे, निकलेंगे बच्चे, तब पहचान लूंगा। जब अंडे फूटते हैं, बच्चे निकलते हैं, तब भी नहीं पहचान पाता। क्यों? दोनों ही काले काले। अब जहां 4 बच्चे पालने थे वहां 8 बच्चे पालने पड़ रहे हैं। क्यों? 4 कौवे के 4 कोयल के अंडे। कोयल भी दूर से देखती रहती है कि हाँ बढ़िया है, लगा रहा है बेटा, कोई बात नहीं। एक बार भी अपनी आवाज नहीं निकालती अपने बच्चों के पास। क्यों? क्योंकि अभी उड़ना नहीं आता। देखती रहती है, देखती रहती है। जब कौवा बच्चों को उड़ना सिखाता है तो सभी को सिखाना पड़ रहा है, सिखा देता है। जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तब कोयल आती है और अपनी मधुर आवाज सुनाती है। उसकी आवाज सुनते ही कोयल के बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। कोयल के बच्चे पहचान जाते हैं कि ये हमारी माँ की आवाज है, और कोयल के बच्चे उस कौवे को छोड़ के अपनी माँ के पीछे 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 चले जाते हैं और सदा सदा के लिए कौवे की जेल से आजाद हो जाते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की। इसी प्रकार सतगुरु आते हैं कौवे के घोंसले में। कौवे का घोंसला कौन सा है पता है? हम सब कहां हैं इस वक्त? इस वक्त हम कहां बैठे हैं? कौवे के घोंसले में। कौन सा है कौवे का घोंसला? ये 3 लोग कौवे का घोंसला है। ये महा मृत्यु का घोंसला है। ये मृत्यु लोक एक घोंसला है। हम मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं इस वक्त। अब कबीर साहब आ रहे हैं कोयल बन के, और इस घोंसले से बाहर निकालने का संदेश दे रहे हैं। निकल जाए इस घोंसले से बाहर, समझा रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है। ये कौवे का घोंसला है जहां तुम खुशियां मना रहे हो, जहां तुम नाच गा रहे हो, पता नहीं कब आके चोंच मार दे और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। एक पल का भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा है? कोई सर्टिफिकेट लेके आया कि मैं 10 साल जीऊंगा, मैं 20 साल जीऊंगा? अरे एक पल का भरोसा नहीं, बैठे बैठे अभी क्या हो जाए। क्योंकि कौवे का घोंसला है, हमारे मालिक का घर नहीं है। तो जैसे ही कोयल आती है, अपना मधुर संदेश समझाती है, तो कोयल के बच्चे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, कौवे के घोंसले से निकल जाते हैं। और कौवे के बच्चे वो सुनकर भी कोयल की आवाज को नहीं समझ पाते।
उसको पहचान नहीं पाते और इसी कौवे के घोंसले में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। तो आज उसी आवाज को सुनाया जाएगा, उसी दिव्य संदेश को दिया जाएगा, जिसको सुनने के बाद कई लोग तो तैयारी कर लेंगे कि चलो भाई रहना नहीं, देश बेगाना है, और कई लोग सुन के भी नहीं समझ पाएंगे कि बताया क्या जा रहा है। लेकिन मालिक से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइव चैनलों के माध्यम से, सब पर मालिक की कृपा हो, सब पर बंदी छोड़ की दया हो, और इस संदेश को सब समझ जाएं और अपने घर वापसी की तैयारी करें। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मुसलमान से हिंदू बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई, या किसी को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई। बिल्कुल नहीं। घर वापसी का मतलब है हम इस मृत्यु लोक में आ चुके हैं, अपना घर छोड़ के अब जो घर वापसी की तैयारी करे उसको घर वापसी कहते हैं। धर्म छोड़ने को घर वापसी नहीं कहते, ये जगत छोड़ के अपने घर चले जाने को घर वापसी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं, ये एक जेल है। जेल साहिब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। वो तुम्हें खा भी रहा है और तुमसे अपनी पूजा करवा भी रहा है। कैसे? गा भी रहे हो। क्या गा रहे हो? मारने वाला है भगवान। बताओ, मारने वाला भगवान होता है। अभी तुम्हें कोई 4 कट मारे तो तुम कहोगे भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चले जाओगे, भागोगे बचने के लिए, और गा रहे हो मारने वाला है भगवान। अरे बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तुम कहां चक्कर में पड़े हुए हो कि मारने वाला भी है भगवान, बचाने वाला भी है भगवान। नेता है क्या भगवान कि खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके फिर खुद ही पाइप से आग बुझाते हुए फोटो खिंचवा के, पहले खुद ही आग लगाई और खुद ही फोटो खिंचवा रहा है। ऐसा होता है क्या भगवान? मारने वाला काल है, बचाने वाला परम पिता परमात्मा है। मारने वाला निर्दयी है और बचाने वाला दया का सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है। तो ये क्या कटारी लेके आ रहा है क्या, प्यार का सागर, या तलवार लेके आ रहा है मारने के लिए? समझो, ये कसाई है, काल कसाई है, और इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब आते हैं। क्या समझा रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो आज इसी काल और अकाल का भेद समझाया जाएगा। क्या है काल और क्या है अकाल। उसके बाद शायद आपको ये समझ आ जाए कि हमें अगर किसी की पूजा करनी है तो किसकी करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सतगुरु मदनपति साहेब की जय। सतगुरु दूलमपति साहेब की जय। सतगुरु प्रकाशपति साहेब की जय। दीवान जवाहरपति साहेब की जय। सतगुरु राम सेवक साहेब की जय। सतगुरु वैरागपति साहेब की जय। कलीनापुर धाम की सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बोलते भेदी गुरु नितिन साहेब की।
तो कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, क्या करने आते हैं? हम सबको जगाने के लिए, हम सबको चेताने के लिए। सतयुग में आते हैं सत सुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं कबीर नाम से। ये जो आप कबीर पंथ नाम सुनते हो, ये कलयुग में चला हुआ पंथ है, कबीर पंथ। सतयुग, त्रेता, द्वापर में कबीर नाम ही नहीं था। ये कलयुग आया तो कबीर साहब ने अपना नाम कबीर रखवाया, खुद रखा गया ये नाम उनका, उन्होंने खुद रखा है, ये किसी की देन नहीं है। जैसे बाप बेटे को नाम देता है, दशरथ जी ने नाम दिया राम, तब बेटे का नाम राम पड़ा। देवकी ने बच्चे का नाम दिया कृष्ण, तो कृष्ण का नाम पड़ा। आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा या आपके गुरुजनों ने रखा, तो आपका नाम पड़ा। लेकिन एक कबीर साहब ऐसे हैं जिनका नाम कोई रखता ही नहीं है, वो स्वयं चुनते हैं अपना नाम। तो कलयुग में उन्होंने अपना नाम क्या चुना? कबीर। कब चुना था? जब लहर तारा तालाब पे काशी में एक जुल्हा जुलाहिन नीरू नीमा चले जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, तालाब साथ में था, तालाब में पानी पीने में आ गई, देखा वहां पर एक छोटा सा बच्चा कमल के फूल पे बैठा हुआ है। उसके अपना कोई बालक नहीं था, जिसको लोग कहते हैं विधवा ब्राह्मणी का बालक है कबीर। किसी ने उसको ब्राह्मणी बना दिया और किसी ने उसको मुस्लिम जुलाहा जुलाहिन बना दिया। कोई नहीं जानता उनकी सच्चाई, लेकिन जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने उठा के जब बच्चे को गले लगाया, क्योंकि अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि इसको हम पालेंगे। उधर पिता भी आ गए, वो भी देख रहे कोई आसपास है नहीं, अकेला बच्चा कैसे छोड़ के जाए, घर ले गए। अब वहां पे जब नामकरण की बात आई कि क्या नाम रखे इसका, तो मुसलमानों में काजी को बुलाया जाता है, मौलवी को बुलाया जाता है। वो कुरान पाक खोल के जो भी अक्षर पे नजर पड़ जाए उसी अक्षर से मिलता जुलता नाम रख देते, उसी शब्द के मिलते जुलते नाम रख देते। तो जब वो नामकरण करने के लिए आया मौलाना, तो कबीर साहब ने क्या बोला? कहते मेरा नाम कबीर है, मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है। मौलाना माना नहीं। उसने क्या किया? उसने कुरान खोला। जैसे ही कुरान पाक खोला तो जिधर नजर मार रहा है बस एक ही नाम लिखा आ रहा है, कबीर 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 कबीर। 5-7 बार किया, वो समझ गया कि मामला कुछ और है, तब उनका नाम वहां पर कबीर ही पड़ा। ये कलयुग में नाम है कबीर, सतयुग द्वापर त्रेता का नाम नहीं है। तो इसी कबीर नाम से बद्दी छोड़ सतगुरु हम जीवों को चेताने के लिए आते हैं, हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। उसी कबीर की वाणी, उसी सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी लेके आज सारे संसार के गुरु, सारे संसार के महात्मा अपना सत्संग प्रवचन करते हैं। यहाँ तक कि कबीर साहब जिस मंदिर के, जिस मस्जिद के घोर विरोधी थे, पूजा पाठ के घोर विरोधी थे, उस मंदिर पर भी आप कबीर साहब की वाणी लिखी देखी जा सकती है। देख लो जाकर, गले के ऊपर लिखा होगा, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये वाणी तो लिखी होगी मंदिरों में, लेकिन ये नहीं लिखी होगी। कौन सी वाली? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ये लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां फायदा हो रहा है वो ले लो, और जहां नुकसान हो रहा है उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। जीव बुद्धि है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमने आज ये समझना है कि आखिर कबीर साहब के आने का मकसद क्या है।
क्या इस दुनिया में नामों की कमी थी? क्या इस दुनिया में पूजा पाठ की कमी थी? क्या इस दुनिया में आरतियों की, हवन यज्ञ की कमी थी? जो कबीर साहब को आना पड़ गया। कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? जब तक हमें मकसद नहीं पता लगा तब तक हम कबीरपंथी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो कबीर साहब के आने का मकसद क्या है, आज अच्छे से समझना है। कबीर साहब के आने का मकसद है काल जाल से छुड़वाना। किसको छुड़वाना? छुड़वाया किसे जाता है? जो बंधन में होता है। बंधन में कौन है? जीव है। ये जीव बंधन में है। जीव को बंधन से छुड़वाने वाले को क्या कहते हैं? बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए कबीर साहब का नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़, बंदी नहीं, बंदी जीव है। और जो लोग कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही सब कुछ है, वो बंदी को ही बंदी छोड़ समझ बैठे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। ये जीव क्या है? बेचारा है। बेचारा कभी परमात्मा नहीं होता, बेचारा कभी ज्ञानी नहीं होता, बेचारा बंदी होता है। तो कहते हैं बंदी को बंधा मिला, बंदे को बंधा मिला, यानी एक जीव दूसरे जीव को गुरु मान बैठे, एक जीव दूसरे जीव को बंदी छोड़ मान बैठे। तो ये बंधे को बंधा मिला, मतलब चेला भी 9 महीने जेल काट के आ रहा है और गुरु भी 9 महीने जेल काट के आ रहा है। तो कौन है बंदी छोड़? दोनों ही बंदी हैं, दोनों ही कैदी हैं। माया ने दोनों को 9 महीने पटकी दे दी, सिर नीचे पैर ऊपर। कौन आता है ऐसे? बंदी आता है, बंदी छोड़ नहीं आता। तो कहते हैं बंदे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेट छुड़ाए। यानी बंदी की पूजा नहीं करनी है, बंदी छोड़ को जानना है। जब बंदी छोड़ को जान जाओगे तो फिर तुम यहां रह नहीं पाओगे, फिर वो तुम्हें काल जाल से छुड़ा ही लेगा। और कैसे छुड़ाएगा वो? कैसे छुड़ाएगा? मंत्र देगा क्या कि मंत्र जप लेना काल भगवान आएगा तो ये मंत्र मार देना काल भगवान बेहोश हो जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारे मंत्र से एक मक्खी मच्छर नहीं मार पाओगे तो तुम्हारे कमरे में 4 मच्छर घुस जाए, मारना जरा मंत्र कौन सा आता है तुम्हें? एक भी मच्छर नहीं मरेगा तुम्हारे मंत्र से। ऑल आउट लगानी पड़ेगी, अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, तब भागेंगे। या फिर दोनों तालियां बजाओ हाथों से, ठक ठक। अरे ये वाली नहीं, मच्छर मारने वाली। मच्छर मारते ना दोनों हाथों से, या ताली बजाओ या ऑल आउट लगाओ। मंत्र से थोड़ी नहीं मरेगा। जब एक मच्छर नहीं मर रहा मंत्र से, तो काल भगवान कैसे मरेगा? मंत्र से नहीं मरेगा। तो काल भगवान से कैसे बचाएंगे बंदी छोड़? उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे धरती के पास तुमने लोहा छोड़ा तो लोहा कहां जाएगा? धरती उसको खींच लेगी। धरती ने लोहे को खींच लिया, अब धरती बंधन में डाल रही है, लोहे को खींच रही है। अपने आप उठ नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ सकता। फेंक के देख लेना, 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ सकता। अब इसको कैसे बचाया जाए? बंधन मुक्त कैसे किया जाए? बिना छुए एक चुंबक ले जाना उसके पास। जब चुंबक लेके जाओगे तो क्या होगा? इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी, वो धरी की धरी रह जाएगी। और छोटी सी चुंबक क्या करेगी? लोहे को खींच लेगी। बस इसी तरह बंदी छोड़ छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल भगवान भी खींच रहा है तुम्हें, और बंदी छोड़ भी पूरी ताकत लगाएंगे।
तो काल की ताकत धरे के धरे रह जाएगी और साहिब तुम्हें खींच के अपने पास बुला लेंगे। तो जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो कौन सी चाल से जाता है? विहंगम चाल से। विहंगम चाल यानी सीधे धरती से उठा और सीधे अपने मंजिल पे पहुंच जाए। बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई स्टॉपेज नहीं। क्योंकि कई गुरुजी क्या कहते हैं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 जगह रुकना पड़ेगा, 5 रूहानी मंडलों में रुकना पड़ेगा। पहला स्टॉप आएगा, फिर दूसरा स्टॉप आएगा, फिर तीसरा स्टॉप आएगा, फिर चौथा स्टॉप आएगा। ये सब अज्ञान है, छोड़ दो, ये सब अज्ञान है। परमात्मा तक पहुंचना है, एकदम चाल वाला गुरु धारण करना पड़ेगा। ये गरीबदास जी समझा रहे हैं वाणी में कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए। मुझे परमात्मा तक ले गया मेरा गुरु। कैसे ले गया? विहंगम चाल से। विहंगम चाल यही कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी हम अपने देश को कैसे पहुंचाएंगे, अपने जीव को? विहंगम चाल से। पक्षी की तरह उड़ता हुआ जाएगा वो। और कौन से पक्षी का उदाहरण दिया? अलल पक्षी। अलल पक्षी, अलल पक्षी के बारे में बताया गया कि अलल पक्षी हमेशा आसमान में ही रहता है, लेकिन एक बार वो ऐसा नीचे आया कि वो नीचे का ही होके रह गया। अब उस अलल पक्षी को वापस उसके घर भेजना है, तो उसको उसकी चाल बतानी पड़ेगी। भूल गया वो अपनी चाल। अब उस पक्षी को दोबारा से उड़ना सिखाना पड़ेगा। इसी को कबीर साहब ने बोला है, शब्द विहंगम चाल हमारी। विहंगम का मतलब होता है पक्षी की चाल, विहंग का मतलब होता है पक्षी। तो जो गुरु विहंगम चाल को नहीं जानते, वो तुम्हें कहीं ना कहीं भरवा देंगे। मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, तीर्थों पे, मूर्ति में, कोई नदियों के स्नान में, कोई पर्वतों की परिक्रमा में, कहीं ना कहीं उलझा देंगे। लेकिन जो विहंगम चाल के जानकार हैं, वो तुम्हें नहीं उलझने देंगे। वो तुम्हें ऐसी गति प्रदान करेंगे कि काल भगवान तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। अरे ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश। कभी कुकर देखा है ना, नीचे हांडी है और ऊपर ढक्कन है, टाइट करके लगा दिया ना, अब डाल दिए अंदर चावल दाल। ये सब चावल दाल बैठे हुए हैं, ये हम कुकर के अंदर बैठे हुए हैं। ये धरती हांडी है और ऊपर ये ढक्कन लगा रखा है, नीली छतरी, ये ढक्कन है नीले रंग का। अब हम सब कौन है? हम सब दाल चावल है, उबल रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, फिर यही पैदा हो जा रहे हैं। इस कुकर से बाहर नहीं निकल रहे, इस हांडिया से बाहर नहीं जा रहे हम। तो कह रहे हैं ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भये। अरे जीव को कहा निकास, सतगुरु हांडी फोड़ के और ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। ये काल झक मारेगा। झक क्यों मारेगा? क्योंकि इसके जाल को तोड़ने वाला आ गया है, इसके जाल को काटने वाला आ गया है। इसका जाल क्या है? इसका जाल 52 अक्षर है। इसने क्या किया? जिन अक्षरों को संतों ने बड़े भाव से परमात्मा के लिए बोला, उनका एक नाम रखा। जैसे किसी ने नाम रखा राम, तो क्यों रखा? क्योंकि राम का मतलब होता है जो सब में रम रहा है, उसका नाम रखा राम। किसी ने उसका नाम रखा अल्लाह। अल्लाह मतलब आला दर्जे का, नंबर 1। किसी ने उसका नाम रखा खुदा। खुदा यानी खुद में बसने वाला, खुद में आ तो पाएगा खुदा। किसी ने उसका नाम रखा परम आत्मा। हम सब क्या है? जीवात्मा, दुखी है। और वो क्या है?
परम आत्मा। यहां तक तो बात अच्छी थी, कोई ना कोई नाम रख दिया, अच्छी बात है। पानी के नाम भी रखे गए, जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, अच्छी बात है। जिसके जो समझ में आया रख दिया। अब झगड़ा करे क्या? तूने इसका नाम पानी क्यों रखा, ये तो वाटर था। तूने इसका नाम जल क्यों रखा, ये तो पानी था। झगड़ा करना गया? झगड़ा नहीं करना है, समझना है कि जिसको मैं जल कह रहा हूं, सामने वाला उसको वाटर कह रहा है। जिसको मैं वाटर कह रहा हूं, सामने वाला उसको पानी कह रहा है। जिसको मैं पानी कह रहा हूं, सामने वाला उसको नीर कह रहा है, तोय कह रहा है। इसमें झगड़े की क्या बात है? मुद्दा ये है कि मैं पानी पीऊं कैसे? चाहे जल कह के दे दे, वाटर कह के दे दे, नीर, तोय, पानी, कुछ भी कह के दे दे, मेरा गला गीला होना चाहिए। मुद्दा ये है। लेकिन यहाँ पर प्यासे बैठे हैं और केवल लड़ रहे हैं, तेरा पानी छोटा, मेरा जल बड़ा, तेरा जल छोटा, मेरा वाटर बड़ा, तेरा वाटर छोटा, मेरा नीर तोय बड़ा। यही झगड़ा है, बस यही झगड़ा है। जहां भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, झगड़ा ही हो रहा है बातों में, लेकिन संत मत में, ऋषियों मुनियों के मत में इन नामों को जपने का रीति रिवाज चला दिया गया कि पानी चाहिए तो जपो, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपो। बताओ, जल चाहिए, जपो, जल 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 जल, वाटर 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 वाटर, पानी पानी, नीर नीर, तोय तोय। बताओ, ये है असली जाल, ये है काल का सबसे बड़ा जाल। इसी को 52 अक्षर का जाल कहते हैं, 52 अक्षर का जाल। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कहते जहां भगवान को याद करने की जरूरत थी, वहां नाम जप बैठ जाता है। क्या कभी पैसा पैसा करने से पैसा आ जाएगा? बाप कह रहा जा बेटा कुछ कमा के ला, पैसा कमा के ला। बेटा कहता है दरवाजा बंद करके पैसा पैसा जपूंगा। पैसा 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 टपकेगा कहीं से? अरे जुगती से पैसा आता है। कोई काम सीख, मार्केट में दुकान खोल, देख कैसे पैसा आता है। जुगती से मुक्ति होती है, नाम जपने से नहीं। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि जो तुम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी के या अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम जप रहे हो, ये केवल इस जीव की वजह से जप पा रहे हो। जीव है तो सारे नाम है, और जिस दिन जीव कट गई या लकवा मार गया, जीव टेढ़ी हो गई, बोल नहीं पाए, उसके बाद सारे नाम धरे के धरे रह जाएंगे। एक नाम ना जप पाओगे तो ये सारे नाम जीव के आधार से बोले जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। ये सब नाम निराधार नहीं है, आधार पे टिके हैं। और जो परमात्मा का नाम है वो निराधार है, उसको जीव का आधार नहीं चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। अगर पार उतरना चाहते हैं, एक होता है कि वापस आना चाहते हैं। एक आदमी नाम जप रहा है, उससे पूछा भैया क्या क्या चाहिए तुम्हें? नाम जप रहे भगवान का। अरे मैं ना पैसा चाहता हूँ, मेरे घर में बच्चा नहीं, बच्चा चाहता हूँ, मुझे ना नौकरी मिल जाए, या फिर मैं अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। एक तो ये नाम जाप चल रहा है वापिस आने के लिए, और एक बंदा भक्ति करना चाहता है मुक्त होने के लिए। अगर वापिस आना है और बड़ा आदमी बन के आना है, राजा बन के आना है, कोई बड़ा संतरी मंत्री बन के आना है, तो क्या करना है? तो जप जप करो, खूब नाम जपो, खूब तपस्या करो। अरे राक्षसों ने भी नाम जपे, उनको भी बड़ा राज मिल गया। देखा नहीं? कोई राक्षस नाम जप रहा है,
इतना जपा कि भगवान को ही आना पड़ गया। शंकर जी आ गया, ब्रह्मा जी आ गया, विष्णु जी आ गया। अब वरदान मांग रहा राक्षस। क्या वरदान मांगता है? सबसे पहले राक्षस की बुद्धि देखो, तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम नोटों के अलावा कुछ नहीं मांगोगे, या अपने घर परिवार के सुख के अलावा कुछ नहीं मांगोगे। एक राक्षस बुद्धि होकर भी वो क्या मांगता है? हे भगवान, मुझे अमर कर दो। तुम्हारी तो बुद्धि में भी नहीं आएगी ये बात कि अमरता का वरदान मांगना। लेकिन राक्षस इतना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट राक्षस। अब ये इंटेलिजेंस कहां से आया उसके पास? किसने बताया उसको कि भगवान आ जाए तो ये वरदान मांग लेना? कौन है बताने वाला? गुरु है। राक्षसों का भी गुरु होता है, बिल्कुल होता है। क्या नाम था राक्षसों के गुरु का? क्या नाम था? शुक्राचार्य। शुक्र मना रहे हो कि हमारा भी आचार्य है कोई? और लोग बिना गुरु के कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे राक्षस भी गुरु बना के बैठे हैं, देवता भी गुरु बना के बैठे हैं, और ये जो अवतार आए दुनिया में राम कृष्ण, इन्होंने भी गुरु बनाया है। और तुम्हें नहीं चाहिए, तुम भगवान से भी बड़े हो। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम भगवान से भी बड़े हो। तो ये शुक्राचार्य बताते थे राक्षसों को कि ये मंत्र जपना, इससे भगवान जी प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तो अपनी राक्षसी बुद्धि साइड में रख देना। ये शराब शराब मत मांगने लग जाना। क्या मांगना है? भगवान मुझे अमर कर दो। पहला वरदान ये होता है, लेकिन गलत जगह मांग रहे होते हैं। गलत जगह क्यों बोला? क्योंकि जो वरदान देने आया वो खुद ही अमर नहीं है, वो खुद ही अमर नहीं है। ब्रह्मा जी आए, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। भाई साहब मैं खुद अमर नहीं हूं। अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुझे कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूं? ये प्रकृति का नियम है, ये जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसके अलावा और पता क्या चाहिए? अब राक्षसी बुद्धि है, लगा रहा है जोर। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मुझे 3 लोग का राज दे दो। तथास्तु कह के चले गए। ये नहीं पता अभी थोड़ी देर में मरने वाला है 3 लोग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आ जाएंगे विष्णु जी रूप बदल के मारने के लिए। भस्मासुर ने वरदान मांगा शंकर जी से। क्या मांगा? जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। शंकर जी को ही दौड़ा लिया, कहते पहले तेरे ऊपर ही हाथ रख देता हूं। जिस दिन वरदान मिला उसी दिन कांड करने निकल गया। ये नहीं पता कि तेरा ही कांड होने वाला है। थोड़ी देर में विष्णु जी आ गए। अब विष्णु जी अगर अपने असली रूप में आते तो क्या मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। जैसे शंकर जी को दौड़ा रखा था वैसे विष्णु जी को भी दौड़ा रखा था। आ जाओ दोनों, आ जाओ, 2 हाथ है मेरे पास, एक ही बार में तबाही को मचा दूंगा मैं। लेकिन विष्णु जी जानते हैं कि राक्षस बुद्धि है, तो क्या करना है? क्या क्या बन के आए? एक औरत बन के आ गई, खूबसूरत अप्सरा। अब लगे नाचने। जब वो नाचे तो राक्षसी बुद्धि है वो भी नाचने लग गया। जैसे वो नाचे वैसे वो नाचने लग गया। जो स्टेप वो करे वो करने लग गया। नाचते नाचते उसने अपने सिर पे हाथ रख लिया और राक्षस ने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया और मर गया। वो बेचारे का एक ही दिन में स्वाहा हो गया। सोचो, इतने साल भक्ति करी, इतने मंत्र जपे और एक ही दिन में खेल खत्म। कारण क्या था? उसको गुरु सही नहीं मिला। अगर उसको गुरु सही मिला होता तो ये वरदान कभी नहीं मांगता और इस प्रकार की भक्ति कभी नहीं करता। अगर गुरु पूरा मिला होता। लेकिन हमारी अच्छी किस्मत है कि हमारे पास वो गुरु है जो ना तो देवताओं के पास है, ना राक्षसों के पास है, और ना ही त्रिदोओं के पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी वो गुरु नहीं है जो हम लोग लेके बैठे हैं। कौन है हमारा गुरु? बंदी छोड़ कबीर, वो है हमारा गुरु। अभी तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा गुरु है। वो कोई शरीर गुरु नहीं है कि दाढ़ी मूछे लगा के फोटो लगा के उसकी आरती करोगे। वो शब्द गुरु है, शब्द गुरु। बाबा नानक कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गरीबदास जी महाराज कहते हैं
गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, खट खट बोले सोए। हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु मदन साहिब समझा रहे हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मदधीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। वो है हमारा गुरु, वो है हमारा गुरु। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते, देही मान के उसको एक जीव बना देते हैं कि जैसे तुम लोग आए हो माँ के गर्भ में, वैसे ही कबीर साहब भी आए माँ के गर्भ में। भूल जाते हैं कि उसकी महिमा अपार है। इसीलिए बोला गया, बहुत गुरु भय जगत में, अरे कोई ना लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे और जागृत गुरु कबीर। वो है वो गुरु जिसको काशी में जुलाहा जुलाहिन ने, जब वो प्रकट हुए, जन्मे नहीं, प्रकट होते हैं वो, काशी में प्रकट हुए तो जुलाहा जुलाहिन को मिले। और गुप्त कहां हुए? गुप्त स्थली कहां पे है? मगहर में। मगहर में 60,000 शिष्यों के आगे, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। हिंदुओं में राजा बघेल और मुसलमान में बिजली खान पठान, दोनों विराजमान थे वहां पे। क्यों विराजमान थे? क्योंकि कबीर साहब ने संदेशा दे दिया था कि अब हमारा जाने का समय हो गया, हमारी लीला समाप्त, जो अंतिम दर्शन करना चाहता है आ जाए। चले गए दोनों चेले, एक हिंदू एक मुसलमान। अब बैठे बैठे बतिया रहे हैं आपस में, ऐसा करेंगे कि अब कबीर साहब तो जाने वाले हैं तो उनकी लाश को जलाने का प्रोग्राम बनाया जाए। अब बिजली खान पठान कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे वो हमारे गुरु जी हैं, हम अपने गुरु को जलने देंगे? हम तो उनकी कब्र बनाएंगे। अब दोनों सलाह कर रहे हैं और क्या हो रहा है? बहस हो रही है तगड़ी। तलवारें खींचने का मौका आ गया, गर्दनें कटने का मौका आ गया, एक ही गुरु के दो चेले आपस में लड़ने का मौका आ गया। तो कबीर साहब समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं कुटिया में जा रहा हूं, अंदर आ जाना थोड़ी देर बाद, और जो चाहते हो वो कर लेना। जैसे ही अंदर गए तो क्या आवाज आई बाहर से? खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। तो जब दोनों अंदर गए तो वहां पे चादर पड़ी हुई थी लाश के ऊपर, क्योंकि कबीर साहब जैसे लेटे थे चादर तान के सो। अब जब उन्होंने चादर हटाई तो देखा वहां लाश ही नहीं है, वहां पर क्या पड़ा मिला? फूल ही फूल। तो दोनों ने क्या किया? अब क्या जलाए और क्या दफनाए? उन्होंने आधे आधे फूल लेके अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से, एक ने समाधि बना दी, एक ने मजार बना दी। आज भी वो समाधि और मजार मगर में स्थित है। देख के आना चाहते हो तो देख आना, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि कबीर साहब के फूल मिले थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल थे। वो किसको फूल बता देते हैं? जो जलने के बाद हड्डियां बचती है ना, तो कहते हैं फूल चुगने जाना है, हड्डियों को फूल बता रहे हैं वो। उन मूर्खों को इतनी भी बुद्धि, इतनी भी अकल नहीं है कि जहां पर तलवारें खींचने की बात चल रही है वहां पर वो उसको कोई जलाने देगा क्या? एक लाश नहीं, वहां कई लाश बिक जाती। जब मुसलमान तलवार लेके खड़े हैं, बिजली खान पठान खड़ा है, उसके सामने क्या कबीर साहब की लाश को जलाया जा सकता है? इतनी भी अकल नहीं है इन कबाड़पंथियों को, जिन्होंने कबीर साहब के बारे में क्या फैला दिया कि वो फूल नहीं थे, वो हड्डियां थी। बताओ। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। हाड चाम लहू ना मेरे घर दासी, और चूल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। हंसते हैं लोग, अरे इसने राम जी कृष्ण जी को छोड़ के वो जुलाहे कबीर को परमात्मा बता रहा है। हंसते हैं लोग।
क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही है जितनी मालिक ने दी है। आगे का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ सकता। कबीर साहब देह पुरुष नहीं है, कबीर साहब विदेही है, विदेही। ये देह क्यों धारण करी है? जीवों को जगाने के लिए, जीव कल्याण के लिए। थे विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। जीवों की मुक्ति के लिए काया धारण करके आए हैं कबीर साहब। उनको काया माया की जरूरत नहीं है। और कैसी काया है उनकी? तेज पुंज की काया है, प्रकाश पुंज की। जैसे तुम इंद्रधनुष देखते हो आसमान में, तुम्हें 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन तुम जाओ जरा जंजीरें लेके पकड़ने उसको, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना, पकड़ के लेके आना, ले आओगे क्या? दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब दिखते थे कि सामने गुरुजी खड़े हैं, पर थे नहीं थे। 52 कसलियां ली गई उनकी, मारने के लिए, जलाने के लिए, गाड़ने के लिए। गोलियां मारी, तोप के गोले मार दिए, तलवारें मारी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो ना मरने में आए। गुरु ग्रंथ साहब तक में वाणी लिखी है, गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे बैठे कबीर। गंगा की लहर में जंजीरें बांध के कबीर साहब को फेंक दिया, पत्थर बांध बांध के फेंक दिया कि डूब के मरेगा। कहते गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे, जैसे मृगशाला पे आराम से बैठे होते हैं, मृगशाला क्या बन गई? लहरें बन गई। मृगशाला पे बैठे कबीर। ये तब की बातें हैं जब शेख तकी और राजा महाराजा मिलके उनकी कसनी ले रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हर परीक्षा में बंदी छोड़ पास होते गए। क्यों? वो आम पुरुष है ही नहीं, वो जीव है ही नहीं, वो तो जीवों को जगाने के लिए आए हैं। तो कैसे जगाते हैं? 2 प्रकार के नामों का भेद बता के जगाते हैं। एक प्रकार का नाम क्या है? जो इन जीव से जपा जाता है, जो बोला लिखा पढ़ा जाता है, जो इंसानों ने बनाया है। और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो परमपिता परमात्मा का अपना नाम है, जिसे सतनाम कहते हैं। सत्य क्यों कहते हैं उस नाम को? क्योंकि परमात्मा सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी ना तो जन्म और ना ही कभी मृत्यु हो, उसे सत्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, आत्मा सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक, उसमें पूरी व्याख्या है, पढ़ो उसको। कहते हैं अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। तो क्या है असत्य? ये सारा संसार असत्य है। आज पेड़ कैसा है, कल कैसा हो जाएगा। आज धरती इधर है, कल उधर हो जाएगी। आज पानी इधर है, कल उधर हो जाएगा। आज बच्चा पैदा हुआ, कल मर जाएगा। आज ये हुआ, कल वो हो जाएगा। हर चीज परिवर्तनशील है। इस 3 लोक में हर चीज परिवर्तनशील है। जो भी परिवर्तनशील है वो असत्य है। असत्य तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा सदा सदा रहती है। यह है सत्य। तो क्या करना है? अब इन दोनों में से निबेड़ा कर लेना है। हमें असत्य चाहिए या सत्य चाहिए। असत्य की पूजा करने वाला असत्य को प्राप्त होता है, सत्य की पूजा करने वाला सत्य को प्राप्त होता है। समझो, 2 ही चीजें हैं, एक अखंड और एक खंडित। अब हमें क्या पाना है? अखंड को पाना है या खंडित को पाना है? अगर हम खंडित को पा जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पाखंड। पा यानी प्राप्त करना। कहते हैं मैंने सोना पाया, मुझे इनाम मिल गया, इनाम पाया, पैसा पाया। तो पा यानी प्राप्त करना, लेकिन कौन सी वस्तु मिल गई? खंडित, खंड मिल गया।
तो क्या बन गया ये? पाखंड। और हमें चाहिए क्या था? बोल दे सदगुरुदेव अखंड। की। माइक ऑपरेटर। तो हमें अखंड चाहिए था, अखंड। अब ये अखंड क्या है? अखंड का मतलब जिसका खंडन ना हो सके। मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, हवन यज्ञ खंडित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा खंडित हो जाती है। क्या खंडित नहीं होता? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। बोल दे सदगुरु कबीर साहेब की, भेदी गुरु नितिन साहेब की, साहेब नहीं सतनाम। तो क्या करना है? पाखंड को छोड़ना है। पाखंड यानी जो खंडित वस्तु को प्राप्त करे, जिस भक्ति के द्वारा खंडित वस्तु प्राप्त हो उसको छोड़ देना है, पाखंड का त्याग करना है। और किसे प्राप्त करना है? अखंड को। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो किसकी पूजा करने की बात चल रही है? आत्मा की। कृष्ण जी की नहीं, राम जी की नहीं, शंकर जी की नहीं। किसकी पूजा? आत्मा की, जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता। और कृष्ण जी के पैर को क्या कर दिया था? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर। तो छेदा गया कि नहीं छेदा? जब वो छेदा गया, पैर छिद गया, तो पूजनीय कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा। उसी का तो ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी। लेकिन इन नादानों ने कृष्ण जी के शरीर की पूजा करवा दी, जिसको छेदा भी जा सकता है, जिसको जलाया भी जा सकता है, जिसको गीला भी किया जा सकता है, जिसको सुखाया भी जा सकता है। और कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, जिसका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, उसी की पूजा करने की बात चल रही है। उसी की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं, और पत्थर पूजा करने वाले को सनातनी नहीं कहते हैं। पत्थर पूजा करने वाले को कबीर साहब पाखंडी कहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि पत्थर को भगवान तो मान लिया, लेकिन कब तक माना? जब तक खंडित नहीं हो गया। मंदिर में कब तक मूर्ति रखी? जब तक खंडित नहीं हो गई। और जैसे ही थोड़ी सी खंडित हो गई, मान के चलो कि राम जी के धनुष का बाण थोड़ा सा टूट गया, तो क्या किया? अरे खंडित हो गई मूर्ति, भगवान खंडित हो गए, उठा के बाहर रख दिया। और पंडित जी के लड़के का पूरा हाथ कट गया, तब भी लड़के को घर में बैठा रखा है, उसको भी कह दे खंडित हो गया। उसको तो कभी घर से नहीं निकालेगा, और भगवान को उठा के घर से बाहर निकाल दिया उसके। अब भगवान कहाँ खड़ा है? अब आसमान के नीचे पड़ा है। अब बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, धूल पड़ रही है, अब उस भगवान से कोई मतलब नहीं है। बताओ, अरे धनुष बाणी तो टूटा है, इतना भी नहीं विवेक जाग रहा है कि खंडित और अखंड में फर्क क्या है। अगर अखंड को जानना चाहते हो तो सत्य सनातन धर्म को जानो। आखिर सत्य सनातन धर्म क्या है? परिभाषा तक नहीं पता लोगों को। भगवान कपड़ा पहन के कहते हैं हम सनातनी हैं। उनको पूछो सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन कहते किसे हैं? एक को भी नहीं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा हमें सनातन क्या होता है? गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक, वहां परिभाषा लिखी हुई है सनातन की। करो मैच अपनी पूजा के साथ कि जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो और जो गीता में अध्याय 2:24 में लिखा हुआ है, क्या वो मैच करता भी है कि नहीं? अगर वो मैच करता है तो तुम पक्के सनातनी हो, अगर वो मैच नहीं करता तो तुम पाखंडी हो, पाखंडी।
इसीलिए कबीर साहब ने डंके की चोट पे पाखंड बोला तो लोगों ने उसको विरोधी समझ लिया। अरे ये कबीरपंथी है, ये हिंदू विरोधी है। विरोधी नहीं है, ये हिंदू को जगाने वाला पंथ है, ये हिंदू से सनातनी बनाने वाला पंथ है। बोलिए सत्य सनातन की सदा ही जय हो। अब क्या लिखा है ये भी सुन लो, जयकारे लगाने में बहुत होशियार है। क्या लिखा है वहां पे? अध्याय 2 24वां श्लोक। जिसके पास मोबाइल है, पढ़ा लिखा है, अभी टाइप करके देख ले। तुम्हारे पास एक और गुरु है 3 लोग का, क्या नाम है उसका? गूगल गुरु, गूगल बाबा कहते हैं उसको। और जब गूगल बाबा में तुम अध्याय 2 24वां श्लोक लिखोगे तो क्या लिख के आएगा? सनातन धर्म की डेफिनेशन लिख के आएगी। वहां ये नहीं लिखा है कि राम जी की पूजा करने वाले, श्याम जी पूजा करने वाले, हनुमान जी की पूजा करने वाले, माता की पूजा करने वाले, शंकर जी की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, आत्मा अदा है, आत्मा अशोष्य है, आत्मा अचल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी पुराने से पुरानी, यानी विष्णु जी भी पैदा नहीं हुए थे, राम जी भी पैदा नहीं हुए थे, शंकर जी भी पैदा नहीं हुए थे, ब्रह्मा जी भी पैदा नहीं हुए थे, अलख निरंजन भी पैदा नहीं हुआ था, माया भी पैदा नहीं हुई थी, तब भी आत्मा थी, है और रहेगी। उस आत्मा के बारे में बताया गया है। पुरातन, पुरातन क्यों बोला है? जैसे पुरातत्व विभाग होता है। पुरातत्व विभाग क्या होता है? पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ के उसकी उम्र बताने वाले विभाग को पुरातत्व विभाग कहते हैं। पुरानी चीजों को संभाल के रखने वाले विभाग को पुरातत्व विभाग कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा के बारे में क्या बोला कि वो पुरातन है। पुरानी से पुरानी चीज अगर कोई है तो आत्मा है, और वो आत्मा ही सत्य सनातन है। अगर तुम उस आत्मा को जानते हो, अगर तुम उस आत्मा की पूजा करते हो, तब तो तुम सत्य सनातनी हो। और अगर तुम आत्मा को नहीं जानते, आत्मा की पूजा नहीं करते, तो तुम सनातनी नहीं हो, नहीं हो सनातनी। याद रखना इस बात को। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? हाथ खड़े करो, किस किसने सुना है पूरे जीवन में एक बार भी? ईमानदार है यहाँ पे लोग, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। कई जगह मैं पूछता हूं ना, एक भी नहीं हाथ खड़ा करता। तो क्या मुझे पता नहीं लगता क्या? जो नहीं खड़ा कर रहा वो सब जानते हैं आत्मा को। आत्मा का नाम सबने सुना है। आत्मा कहां रहती है पता है? कहां रहती है आत्मा? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। आपके पास है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? जो आत्मा लेके नहीं आया हाथ खड़ा करो जरा। आत्मा लेके नहीं आया, बिना आत्मा के आई हो यहां पे। बिना आत्मा के तुम हाथ भी नहीं खड़ा कर सकती, तुम बैठी भी नहीं रह सकती। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो यहां पत्ते की तरह गिर जाओगी, मिट्टी कहलाओगी। 4 आदमी लेके जाएंगे उठा के राम नाम सत्य करते हुए। आत्मा के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें घर से यहां तक लेके आया है, और यहां से घर तक पहुंचाने में भी आत्मा का ही हाथ है। तुम मंदिर जाती हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान मंदिर जाता है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख भाई, ईसाई भाई गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगाते हो जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, अब बोलो उसको, भाई जयकारे लग रहे हैं, क्यों नहीं बोलना? बोलना जय श्री राम। क्या बोलेगा? आत्मा है तो बोलेगा, आत्मा नहीं तो नहीं बोलेगा। समझो, कोई जयकारे लगा रहा है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। कोई कह रहा है हालेलुया, सत श्री अकाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारे नाम किसकी वजह से आ रहे हैं मुंह पे? राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो आत्मा है तो नाम है, आत्मा नहीं
तो नाम नहीं, ये नाम बनते और बिगड़ जाते हैं, ये नाम बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। तो किसके पीछे पड़ना है, नामों के या आत्मा के? आत्मा के। किसको प्रेम करना है, इन नामों को या आत्मा को? आत्मा को। किसको सत्य मानना है, जो बनते हैं उनको, जो कभी बनता ही नहीं है उसको। समझो, जो बनने बिगड़ने से न्यारा है वो आत्मा है, उसी की महिमा कृष्ण जी गीता में समझाते हैं। हे अर्जुन, आत्मा ही नाम ले लो, जितने नाम तुम्हें पता है उसमें से कोई भी एक नाम ले लो और देख लेना वो जिंदा है कि मुर्दा हो जाएगा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा। एक भी नाम ले लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आत्मा के अलावा कुछ भी बोल दो, भगवान का ही नाम ले लो, कृष्ण। अब लगाओ जरा जोर दिमाग में, आत्मा और कृष्ण जी, दो चीजें हो गई, आत्मा और कृष्ण जी। अब अगर तीर मारा तो किसके लगेगा, आत्मा के लग जाएगा कि कृष्ण जी के लगा? शरीर का नाश हुआ कि नहीं हुआ? बस समझ जाओ, अमर कौन है, आत्मा। मर कौन गया? कई लोग कहते हैं नहीं मरे नहीं थे, मरे नहीं तो तीर क्यों लगा था भाई? शरीर की मृत्यु होती है। कई लोग कहते हैं राम जी पानी में गए और वहां से उड़ते हुए चले गए अपने लोक में, तो पानी में जाने की क्या जरूरत थी, सीधे ही उड़ जाते अपने लोक के लिए। नहीं समझती दुनिया, कौन सा पानी में गया शरीर और कौन सा अपने धाम को गया, इन दोनों में भी फर्क है। समझो, कौन सा पानी में गया, स्थूल शरीर, कौन सा धाम को गया, सूक्ष्म शरीर। कौन सा कब्रिस्तान में जाता है, स्थूल शरीर। स्वर्ग नरक कौन भोगता है, सूक्ष्म शरीर। स्थूल जाता है अग्नि में और सूक्ष्म जाता है अपने कर्मों के अनुसार। शरीर कोई एक नहीं है, अलग अलग शरीर है, और अलग अलग भी दो नहीं है, 6 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इन्हीं शरीरों में सारी जनता, देवी देवता, पितर, भैया, भवानी सब उलझे पड़े हैं। कबीर साहब सारी देह का खंडन करते हुए आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। उसी आत्म तत्व को परम तत्व कहते हैं और नाशवान तत्वों को 5 तत्व कहते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये वाली माला छोड़ और ये वाली माला पकड़। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। ये मंत्रों को छोड़ और अजप्पा यानी जिसको जपा नहीं जा सकता उसका जाप कर। मंत्रों का जाप मत करने लग जाना, मंत्र तो झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई और सार शब्द यानी परम तत्व जाने बिना कागा हंस न होए। परम तत्व को जानना है तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। परम तत्व का ध्यान धर, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। इस एक दोहे को अगर किसी विवेकी पुरुष ने सुन लिया उसको समझ में आ जाएगा कि करना क्या था, इस जन्म में करने क्या आए थे और कर क्या बैठे। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये माला फेरना बंद कर दे। 100 माला, 108 माला, 1008 माला छोड़ इसको, और किसको माला बना ले, श्वासों को। यानी जब तक सांस चल रही है तब तक सिमरन कर। सुबह चल रही है ना, दोपहर में भी चल रही है, शाम को भी चलती है, सोते हुए चल रही है। वाह क्या बात है, तुम सो रहे हो और माला चल रही है। और हाथ वाली माला चलेगी क्या सोते सोते, यही गिर जाएगी। ऐसी माला पकड़ जो 24 घंटे चल रही है। श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। उसको मत जपना जो गुरुजी ने पकड़ा दिया है, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अंग्रेजी के नाम। ये सारे नाम भाषा के आधार पे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हो गया गुरु चेला तो हिंदी के नाम दे रहा है। बताओ, परमात्मा को केवल हिंदी के नाम पता है, उसी से मुक्ति होगी। और वही गुरु चेला अंग्रेज बन जाए तो अंग्रेजी में नाम दे देगा। अब परमात्मा को अंग्रेजी भी आ गई,
वही गुरु चेला अरब में पैदा हो गए तो अरबी में नाम दे रहा है, अब परमात्मा अरबी के नाम से मुक्ति देगा। वही जापान में पैदा हो गया, चाइनीज में, पुर्तगाल में, अलग अलग भाषाओं के नाम जप के सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। एक की भी नहीं होने वाली, क्योंकि परमात्मा पाने के लिए किसी नाम की जरूरत है ही नहीं। जैसे पानी के अलग अलग भाषा में नाम है तो जिस मर्जी भाषा में जप ले, जपने से पानी मिलेगा ही नहीं, बल्कि जपने से प्यासा ही मर जाएगा। तो क्या कह रहे कबीर साहब, इन नामों को छोड़ कर अजपा का जाप, अजपा का जाप जान गुरु से क्या होता है। अब क्या करना है, परम तत्व का ध्यान धर, यानी इन 5 तत्वों की काया माया को त्याग दे, छोड़ दे, ध्यान हटा ले वहां से। 5 तत्व यानी नाशवान तत्वों को छोड़ और परम तत्व यानी आत्म तत्व को जान, तब होगा तेरा कल्याण। तो क्या कह रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब ये क्या मतलब है इसका, सो हम आपे आप, इसका मतलब जिसे तू ढूंढ रहा है वो तू ही हो जाएगा, यानी जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, इसी को बोला गया है। सोई जाने हो जी दे जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। यानी हे परमात्मा, ये तेरी दया है कि तूने मुझे मेरा असली स्वरूप बता दिया, और जब मैंने अपने असली स्वरूप को जाना तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर ही नहीं रहा, अंतर ही नहीं रहा। मैं भी एक अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, अंतर ही नहीं रहा, उसने अपने जैसा ही बना लेना है। गंगा नदी समुद्र को ढूंढती रही, और जिस दिन समुद्र में गिरी समुद्र ही हो गई। यानी ये जीव अपने पीव से जुदा होकर जीव कहला रहा है। जब ये अपने पीव में समाएगा तो ये पीव ही हो जाएगा, जगदीश ही हो जाएगा। इसी को बोला बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव, पीव छुड़ाएगा तुम्हें। तो कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। तो मालिक अपने आप में तुम्हें संभालेगा और तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये सूरत वापस उसी शब्द में लीन हो जाएगी जहां से ये आई है। इसी को बोला है जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो। जिसको भी ईमानदारी से, अभी सवाल पूछूंगा मैं। ये तो वो बात हो गई, टीचर कहता किस किस को समझ में आया लेसन, सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? जल्दी पीछा छूट जाए, जल्दी छूटे और टीचर जाए अपना। और जब टीचर कहेगा मैं पूछूंगा तो सारे हाथ नीचे। समझो, आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, मैं नहीं जानता आप लोग को। आप लोग को एक दूसरे की शक्लें अच्छे से पता है। जिसने हाथ उठाया देख लो अपने पड़ोसी को। अब तुम्हारी ड्यूटी है उसको समझाना। अगर किसी ने यहां हाथ उठाया है यानी कि वो अखंड को, परमात्मा को मानना चाहता है, वो पाखंड को छोड़ना चाहता है, यानी वो हर वस्तु जो खंडित हो जाए उसको छोड़ना है। अब तुमने देखना है पड़ोसी ने हाथ उठाया था, अब देखे क्या करती है ये। अगर तुम ऐसी कोई पूजा पाठ करती हो जो खंडित हो जाए तो समझ जाना झूठी मूठी उठा दिया था हाथ। और अगर सच में उठाया है तो तुम उस आत्म तत्व को जानो इससे पहले कि मौत आ जाए। हमारे जीवन का मकसद क्या है तुम्हें शायद नहीं पता। तुम्हें लगता है मंदिर जाना मकसद है। अगर मंदिर जाना मकसद होता ना तो तुम्हारे आने से पहले मंदिर ही मंदिर होते हर जगह।
क्योंकि भगवान तुम्हारा मकसद पूरा करना चाहता है कि अधूरा छोड़ना चाहता है? भगवान चाहता है कि तुम्हारा मकसद पूरा हो, तो पहले से ही मंदिर होते हैं इस दुनिया में, लेकिन एक भी मंदिर नहीं है जो अपने आप बनाओ। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। एक भी मस्जिद नहीं है जो अपने आप बनी हो। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च ऐसा नहीं है जो पहले से बना हो। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। क्योंकि जब दुनिया की शुरुआत थी तब इंसान भी नहीं थे, मंदिर मस्जिद तो कहां से होंगे? यानी इंसान ने अपने मन के कहने पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का निर्माण किया, क्योंकि उसको लगा शायद हमारे जीवन का मकसद ये है, जबकि जीवन का मकसद ये नहीं है। जीवन का मकसद क्या है? इससे पहले कि मौत आ जाए तुम अमर हो जाओ। अमर। कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अमर होना चाहता है? अमर कर दिया जाएगा। पक्की सही बता रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं कर सकते, लेकिन सत्संग अमर कर सकता है तुम्हें। कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। बस तुम्हारा खेल खत्म ही है। इतना बड़ा वरदान मिलने वाला था, अमर होने वाले थे तुम, लेकिन तुम हाथ भी ना उठा पाए। कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मजाक समझ लिया क्या तुमने इस वाणियों को? वो सच में अमर कर देते हैं। एक मौका और दे रहा हूं मैं। कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। दुगने हो गए पहले से ज्यादा। कर लो नीचे, कोई बात नहीं। एक आखिरी मौका और। कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। 4 गुना हो गए। धीरे धीरे अकल आ रही है, कोई बात नहीं। अमर कैसे होते हैं ये समझ लो। जो नहीं भी होना चाहता कोई बात नहीं, मरते जन्मते रहो, लेकिन अमर होते कैसे ये समझ लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। एक बाबा आया, उसने क्या कहा? भैया एक सांप घूम रहा है यहाँ पे गांव में, जंगल से आ गया, उसकी जड़ी बूटी है तुम्हारे ही गांव में। अब उसका ज्ञान दे रहा है वो कि एक सांप घूम रहा है, किसी को भी काट सकता है, लेकिन अगर वो काट ले तो एक जड़ी बूटी ऐसी है जो ऊपर से पीली नीचे से नीली है। उसकी पहचान क्या है? ऊपर से पीली और नीचे से नीली है। अगर तुम्हें वो सांप काट ले तो उस जड़ी बूटी को खा लेना, वहां है, उस पेड़ के पास लगी हुई है। अगर ये ज्ञान तुम्हें पता लग जाए तो बताओ किसका नुकसान है? पूरे गांव में किसी का नुकसान है? अगर उसको ये पता लग जाए कि अगर सांप काट ले तो इस जड़ी बूटी से मेरा इलाज हो जाएगा, किसको लगता है ये ज्ञान प्राप्त करने से नुकसान होगा? एक का भी नुकसान नहीं है, और फायदा सबका फायदा। पता नहीं किसे काट ले, अरे वो सांप तो पता नहीं किसे काट ले, ये काल रूपी सांप तो सबको काटेगा, सबको। सबकी मौत निश्चित है। एक एक इंसान अपनी मौत लिखवा के आया है दुनिया में। अब तुम्हें जो जड़ी बूटी मैं बता रहा हूं, ये ऐसी जड़ी बूटी है कि वो सांप के काटने पर भी तुम्हें मरने नहीं देगी। कौन कौन लेना चाहता है जड़ी बूटी? हाथ खड़ा करो जरा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ लो। समझाना मेरा फर्ज है। अगर कोई अमृत भी बांटने आया है ना, वो भी ये नहीं कहता कि ले ले, जबरदस्ती ले ले। वो क्या कहता है? जैसे दुकानदार होते हैं ना, गलियों में आते हैं भीड़ डालने, आलू ले लो, बैंगन ले लो, और ये नहीं कह रहा आके ले ही ले। अपनी रसोई देख, आलू खत्म है तो ले ले, बैंगन खत्म है तो ले ले। वो ये नहीं कह रहा ले ही ले, वो बता रहा है कि मैं बांट क्या रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मेरो गांव, कोई ले लो रे, ले लो साहिब का नाम। साहिब का नाम, ये देवी देवताओं का नाम नहीं है, साहिब का नाम है, अखंड नाम है। अखंड साहिब का नाम, और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। तो साहिब का नाम क्या है समझ लो। साहिब का नाम ये नहीं है कि तुम्हें 5 नाम दे दिए, 8 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, 20 नाम दे दिए और तुम गुरु धारण करके बैठी और जप रही हो 5 नाम 7 नाम। छोड़ इसको, ये साहिब का नाम नहीं है, ये काल भगवान के नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है। साहिब का नाम क्या है?
साहिब का नाम अनाम है, साहिब का नाम अबोल है, साहिब का नाम अकह है, साहिब का नाम नी अक्षर नाम है, साहिब का नाम निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा नाम चाहिए हमें, किसी और के नाम नहीं जपने कि 5 नाम जप रहे हो, 8 नाम जप रहे हो, लाख नाम जप रहे हो, करोड़ नाम जप रहे हो। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। गुप्त नाम सतपुरुष का। सतपुरुष कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, कितने हैं? परमात्मा एक है, तो उसका नाम कितना होगा? एक ही नाम है, लेकिन वो नाम बोलने, लिखने, पढ़ने और मिटाने में नहीं आता। वो ये नाम नहीं है कि तुमने अभी लिख दिया कागज पर मिटा दिया, ये वो नाम नहीं है, ये अक्षरों वाले नाम नहीं है, ये अक्षरों से परे नहीं अक्षर नाम है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उनमुनी इन 5 की गम नाही। अदर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। अरे पड़े गुने वाद करे कबू नाही मानिए। श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर्मानी। यानी अक्षरों से पार वो नी अक्षर, यानी नामों से पार वो सतनाम, अक्षरों से पार वो आत्म तत्व, उसको जानना है, अक्षरों को नहीं जपना है। समझे? चलो, तो कैसे अमर होंगे? जब अपने आप को शरीर ना समझ के, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा बूढ़ा जवान हूं, अपने आप को शरीर ना समझ के अपने आप को जब तुम आत्मा जान लोगे, तुम क्या हो? आत्मा। तुमने क्या धारण किया है? शरीर। तुमने क्या पकड़ा है? शरीर। अंत में तुम क्या छोड़ दोगे? शरीर। कहते हैं ना, पिताजी शरीर छोड़ गए। पकड़ा हुआ था क्या? पकड़ा हुआ था शरीर, छोड़ दिया। ये पकड़ा हुआ शरीर पिताजी ने, देखो कौन गिरेगा? ये पिताजी है ऊपर और ये शरीर पकड़ा हुआ है। ये कौन गिरा? कौन गिरा? अरे पिताजी गिर गए, पिताजी गिर गए। पिताजी नहीं गिर गए, जो पकड़ा हुआ था ना पिताजी ने, वो गिर गया। कौन? कौन? शरीर। शरीर गिर गया, वो सड़क पे पड़ा है। पिताजी नहीं गिर गए, पिताजी ने तो छोड़ दिया। समझो, तो पिताजी कौन है? आत्मा। और शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला। गिर गया पुतला, आत्मा ने छोड़ दिया तो गिर गया पुतला। तुम किसका संस्कार करोगे? पिताजी का या पुतले का? किसका संस्कार करने जा रहे हो? मेरे पिताजी का संस्कार है। अच्छा, पिताजी का संस्कार है। तोता और पिंजड़ा, तोता आत्मा और पिंजड़ा ये शरीर। तोते ने पिंजड़ा छोड़ दिया, उड़ गया। अब तुम संस्कार किसका करने जा रहे हो? तोते का या पिंजड़े का? अब पिंजड़े का संस्कार करने जा रहे हो और सोच रहे हो कि तोते को मुक्ति मिल जाएगी। वो तो पहले ही उड़ गया, वो तो पहले उड़ गया। तोते का संस्कार नहीं कर सकते तुम पिंजड़े का, लोहे का संस्कार करने जा रहे हो। बताओ। और कह रहे हैं पंडित जी संस्कार नहीं करोगे तो तोते को मुक्ति नहीं मिलेगी। तोता तो पहले ही उड़ गया, वो तो पहले ही उड़ गया। संस्कार कैसे करोगे तोते का? पहले पकड़ के लेके आ तोते को। पंडित जी का जन्म बीत जाएगा तोते को पकड़ते पकड़ते। वो पिंजरे को ही तोता माने बैठा है। तो तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। संस्कार पिंजड़ों का होता है, अंतिम संस्कार पिंजड़ों का होता है। इसलिए साहिब ने कहा नाम है इस संस्कार में, अंतिम संस्कार में नहीं हूं मैं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना किसी में भी चीज में नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहीं नहीं। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आत्मा कहां है? पास में है। उसी पास में जो आत्मा है, वस्तु है, उसको जब तुम जान लोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं पिंजड़ा हूं ही नहीं।
मैं तो आत्मा हूं। और जैसे तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, तुम जान गए कि मैं आत्मा हूं, अब कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद, नील साल बाद, डॉल साल बाद जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे। जीरो बनाते 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 पूरी धरती पे 0 0 0 कर दोगे ना 1 लगा के, तब भी आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि आत्मा अमर है। तो जिस दिन तुम्हें यह पता लग गया कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो जाओगे। अब तुम्हें मृत्यु नहीं डरा सकती, अब तुम्हें मृत्यु नहीं मार सकती। अब क्या करना है? इस कमरे को छोड़ना है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। उसी स्वरूप का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं, और मंत्र जाप देने वाले को गुरुआ कहते हैं। गुरुआ, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस। यही 5 नाम 7 नाम जो उसको उसके गुरुजी ने पकड़ाए, वही तुम्हें पकड़ाता जा रहा है। ले ले 5 नाम, ले ले 7 नाम, ले ले 20 नाम, और गुरुजी बन के बैठा हुआ है। जबकि गुरु कौन है? जो अपने स्वरूप को जानता है, जो स्वरूप सिद्ध है, वो गुरु है। क्योंकि गुरु का मतलब नाम जाप नहीं होता, गुरु का मतलब ज्ञान होता है। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जो अंधकार रूपी अज्ञान को, यानी तुम एक शरीर हो, इसको खत्म करके रू कहिए प्रकाश, जो तुम्हें आत्मा का प्रकाश करवा दे, जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे दे, उसी को गुरु कहते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आगे के सत्संग आप YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास पे सुन सकते हैं, या आपके घर में मोबाइल है, YouTube चलाते हो, आप नितिन दास के सत्संग जैसे टाइप करोगे, हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। बस सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। शुरू में समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुनो ही ना। एक बच्चा स्कूल गया, माँ ने पूछा उसे जब वापस आया, बेटा क्या पढ़ा है स्कूल में? बच्चा बोला पता नहीं माँ, पहला दिन तक कुछ समझ में ही नहीं आया। तो माँ कभी ये नहीं कहेगी चल छोड़ अब क्या जाना है स्कूल, जब समझ में ही नहीं आ रहा। तो माँ क्या कहेगी? बेटा आज पहला दिन है, नहीं समझ में आया, कल जाना, परसों जाना, रोज जाना। धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इसको धीरे धीरे समझना है और आत्म कल्याण करना है। अब आरती का समय है। आरती हमारे यहाँ कैसे होती है? आरती हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी खंडित होने वाली वस्तु की नहीं होती, किसी कैलेंडर, किसी फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा की आरती कैसे करें? आत्मा कहां से पकड़ के लाए? उसकी आरती कैसे करेंगे? मेरे पास आत्मा है? थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। संत शरीर नहीं है। शरीर क्या है? 5 तत्व नाशवान, और संत क्या है? आत्मा है। तो साहिब समझा रहे हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता। कभी कहा है किसी ने मक्खन को घी? मक्खन लेने जाते हो क्या कहते हो? मक्खन दे देना। मक्खन ही दिखेगा, घी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यहाँ पर तुम्हें मक्खन दिख रहा है, अभी घी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मक्खन में घी नहीं है, पक्का है। तो उसी आत्मा की यहाँ आरती होगी, बंदी छोड़ की आरती होगी। कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं, यहाँ फूल मिलेंगे, थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। जैसे मेरे सिर के ऊपर रखोगे तो ये कहां समर्पित हो गए? काया कहां से शुरू हो रही है? पैर के अंगूठे से कहां तक? सिर की चोटी तक। तो तुमने क्या किया? तुमने पूरी काया को बाईपास कर दिया। तुमने कहीं पर भी फूल नहीं रखे। कहां रखे? काया से परे। तो जब ये काया से परे रखते हैं तो कहां समर्पित हो जाते हैं? ये बंदी छोड़ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, आत्मदेव के चरणों में समर्पित। तो सिर के ऊपर फूल रखने हैं, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? संतों का उद्देश्य क्या होता है?
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाना या बड़े बड़े आश्रम बनाना। संतों के जीवन का उद्देश्य होता है ज्ञान प्रचार करना। बाबा नानक श्रीलंका से लेके मक्का मदीना तक गए पैदल। क्यों गए? क्या उनके जाने से पहले अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं हो रहा था क्या? राम राम नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन वो सतनाम बताने के लिए गए। और क्या बोलते जाते थे? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। यानी सबको सतनाम का भेद बताने के लिए जा रहे थे वो। पूरा जीवन वो चलते ही रहे, समझो। तो संतों का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रचार प्रसार करना। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? प्रचार प्रसार करना। वो युग कुछ और थे समय, आज कुछ और समय है। आज प्रचार प्रसार करने के लिए क्या चाहिए? माया चाहिए। टीवी में हमारा प्रचार आता है, लाखों रुपए देना पड़ता है उसके लिए। आप घर में जब टीवी खोलोगे तो साधना चैनल और ईश्वर टीवी, इन दोनों में हमारा प्रोग्राम आता है। और भी बाबा लोग आते हैं उसमें। वो बाबा लोग सुबह से शाम तक क्या बोलते रहते हैं? नाम जपो, राम नाम जपो, राधे राधे जपो, ये जपो वो जपो। जैसे ही बाबा बोल के जाता है इतने में मैं आ जाता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ? नाम जाप छोड़ो, नाम जपना छोड़ो। अब जो दर्शक होते हैं वो कहते हैं 1 घंटा बाबा कहता रहा नाम जाप करो, नाम जाप करो। ये बाबा कह रहा है नाम छोड़ो, ये चक्कर क्या है? एकदम खोपड़ी घूमने लग जाती है। उसके बाद खोज चालू हो जाती है कि कैसे बात करें, कैसे मिले इनसे। तो मैंने नीचे नंबर दे रखे हैं अपने, 1 नहीं 2 दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं मैंने अपने। तो लोग फोन करते हैं उसी वक्त। अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, पता नहीं कौन कौन से देश से लोग